नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 4096 का वर्गमूल निकालेंगे दोनों तरीकों से। पहला तरीका होगा हमारा अभाज्य गुणनखंड की सहायता से और दूसरा हो जाएगा भाग विधि से। ठीक है, तो पहला हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, दूसरा हम भाग की विधि से निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना होता है कि आपका इसका अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं की जरूरत होती है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, भाग लगाते जाएंगे किनका? अभाज्य संख्याओं का, जब तक भाग जाता रहेगा। जब तक इसमें एक नहीं आ जाता ना, तब तक आपको भाग देते रहना है। तो सबसे पहले इसमें हम 2 का भाग दे पाएंगे, इकाई का कितना है? 6 है। तो आप इसमें 2 का भाग दे पाएंगे। देखो 2 का भाग आप 4 में देंगे ना, तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 4 कंप्लीट खत्म हो गया ना। अब आगे कौन है? 0। और 2 का भाग जो 0 है ना, इस 0 में कितनी बार जाने वाला है? 0 बार। ठीक है, कंप्लीट हो गया। यह सीधी सी बात है भाई, 40 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 20 बार चला जाएगा। अब 2 का भाग इसमें देना आपको 9 में, और 2 का भाग 9 में दोगे ना, तो 2 चौके 8, ओनली 4 बार ही जा पाएगा। 9 में से 4 चला गया तो यहाँ पर 1 बच गया। कैसे? क्योंकि 2 चौके 8, हमने 8 ही काम में लिए, यहाँ पर 1 रह गया। 1 इसको मिलेगा तो 1 और 6 हो जाएंगे 16। 16 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 8 बार। इकाई में फिर से 8 है, एक बार फिर से 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 1 में, तो इसमें 2 में तो जाएगा 1 बार, 2 एकम 2, कंप्लीट खत्म हो गया। 0 में देंगे तो 2 का जाएगा ओनली 0 बार। ठीक है, यानी 20 में 2 का भाग गया 10 बार। अब 2 का भाग आप इस 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, कंप्लीट चला जाएगा। और 2 का भाग 8 में भी पूरा पूरा चला जाएगा, कितनी बार में? 4 बार में। इकाई का 4 है ना, तो एक बार फिर से यहाँ पर क्या होगा? 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग आप 10 में दे पाएंगे अब की बार, और इस पूरे 10 में 2 का भाग लगाएंगे ना, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 2 पंजे 10। ठीक है, कंप्लीट खत्म हो गया। अब 2 का भाग लगाएंगे हम किस में? 1 में। और 2 का भाग आप 2 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 2 एकम 2, कंप्लीट चला गया। फिर 2 का भाग लगाएंगे 4 में, वो 2 बार चला जाएगा। इकाई में 2 है, एक बार फिर से 2 का भाग जाएगा, तो हम लगा देते हैं। 2 का भाग हम 5 में लगाएंगे ना, तो 2 बार ही जा पाएगा। 2 दूनी 4, बचा कितना? 1, वो यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4, बच गया 1। 1 और 1 कितने हो गए? 11। और 2 का भाग अपन 11 में देंगे तो 5 बार जा पाएगा। 2 पंजे 10, 11 था, 10 आ गया क्या में? बच गया 1। 1 और 2 फिर से 12 हो गए। और 2 का भाग 12 में फिर से कितने बार जा पाएगा? 6 बार जा पाएगा। एक बार फिर से 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 2 पूरा खत्म हो गया। 5 में देंगे ना 2 का भाग, तो वो जाएगा सिर्फ 2 बार। 2 दूनी 4, बचा कितना? 1। 1 और 6 कितने हो जाएंगे? 16। और 16 में आप 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 8 बार। इकाई का 8, एक बार फिर से 2 का देंगे। 2 का देंगे 12 में जाएगा 6 बार, 2 छिके 12 पूरा चला गया। और 8 में जाएगा 2 चौके 8, 4 बार। फिर 2 का दे पाएंगे। 2 का भाग 6 में तो जाएगा 3 बार पूरा पूरा, और 4 में जाएगा 2 बार। इसी प्रकार से हम फिर से 2 का भाग लगाएंगे। 32 में लगाएंगे तो पहले 3 में देना पड़ेगा। 3 में देंगे तो 1 आएगा, बच गया 1, उसको यहाँ उतार लो, हो गए 12। 12 में जाएगा 6 बार, यही 16 हो गया। फिर 2 का लगा देंगे। 16 में 2 का पड़ा 8 बार। फिर 2 का लगा देंगे तो 8 में कितने बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 का लगा देंगे 2 बार, और फिर 2 का लगा देंगे 1 बार। अब हमें निकालना था यहाँ पर वर्गमूल। किसका वर्गमूल? 4096 का। और 4096 का वर्गमूल कितना होगा? इसको अपन अंडर रूट से रख देंगे। तो वर्गमूल के लिए करना क्या है कि जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया ना, उनमें से जोड़े बनाने, और हर एक जोड़े में से एक अंक यहाँ लिख लेना। जैसे एक जोड़ा तो इस 2 का बन गया, देखो बन गया नहीं? 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 के हमारे पास कितने जोड़े बन गए? पर 6, यानी 2 2 का एक जोड़ा माना जाएगा। तो ऐसे 2 2 के बन गए 1 2 3 4 5 6। तो 2 को आपको लिखना है यहाँ पर कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6। अब इनको हम गुणा कर लेंगे, वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। तो 4096 का वर्गमूल या स्क्वायर जो रूट है ना, वो कितना हो जाएगा? 64 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तो हो गया था अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम निकालने वाले हैं इसको
भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो 4096 में इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक है यहाँ 6 के आगे कौन है, पॉइंट। अब पॉइंट से आपको क्या करना है, दो दो अंक काम में लेने, तो दो अंक में एक तो 96 आ जाएगा इधर से, इस पॉइंट से लेना है, और एक आ जाएगा 40। अब हमें करना क्या है, जब स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं ना, दो तरीके होते हैं ना, तो इसमें तो अभाज्य गुणनखंड वाला तो हमारे पास सामने आ ही गया। अब ये है आपका भाग विधि से। तो भाग विधि में क्या होता है कि हमें गुणा करना पड़ता है। जैसे जीरो में सोचते हैं तो जीरो को जीरो से गुणा करेंगे, जीरो आएगा। एक के लिए एक आएगा, ठीक है। दो के लिए दो गुणा दो यानी 4 आएगा। तीन को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे ना तो 25 आ जाएगा। इस तरह से हमें ये संख्याएं याद रखनी पड़ेगी। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, और 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो जोड़ा है ना वो बना था वो किसका, 40 का। और 40 के लिए आपको इनमें देखना है कि कौन सी संख्या ठीक है, कौन सी वर्ग संख्या ठीक है। 0 छोटा है, 1 छोटा है, 4 भी छोटा है, 9 भी छोटा है, 16 भी छोटा है, 25 भी छोटा है, 36 भी छोटा है, लेकिन 49 क्या हो गया, बड़ा। तो 49 नहीं चलेगा। इस 40 के लिए कौन चलेगा, 36। तो हम इस 40 के नीचे कितना लिखेंगे, 36 लिखेंगे। पर 36 आया कैसे था, 6 गुणा 6। तो इसलिए हम इस 6 को यहाँ भी रख देंगे और 6 को हम यहाँ भी रख देंगे, इनको गुणा करके अंदर की तरफ रख देंगे इसे। 6 गुणा 6 36। अब यहाँ पर जो दोनों सेम संख्या रखी जाती है ना, उनमें से एक संख्या ऊपर भी आप लिखेंगे, ये नियम है इसका, ठीक है। जो संख्या हम लेंगे उस संख्या को उसी से गुणा कर देंगे। जैसे 6 आया तो 6 को 6 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर 7 आता तो हम 7 को 7 से गुणा करते। अब जैसे मान लो अगर 40 की जगह यहाँ पर 50 होता तो 50 के लिए कौन सा अंक काम कर जाता, 49 49 काम कर जाता। उस स्थिति में हम यहाँ भी 7 लिखते, यहाँ भी 7 लिखते, वहां भी 7 लिखते, पर ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं, तो ऐसा का साथ रह जाएगा। और अब हम इसको घटा देंगे, 40 में से 36 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 4। और आगे ये जोड़ा है ना कंप्लीट, आपको ये पेयर उतार लेना पूरा का पूरा 96 का, यानी अब कितने हो गए, 496। इधर इस 6 और 6 का क्या कर लेना, पहले तो गुणा करके तो अंदर लिख देना है, और बाहर की तरफ आपको जोड़ करना है। यानी कि 6 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12। अब आपको काम क्या करना, वही काम करना है। ये जो 12 है ना, इसके आगे हम कोई भी संख्या लेंगे। जैसे आप 1 लेंगे तो 1 से ही गुणा करेंगे, जैसे किया ना आपने 1 गुणा 1। उसी प्रकार से अगर आप इसके आगे 2 लेंगे तो इसको गुणा भी किससे करेंगे, 2 से। तो इनके पास जो संख्या है ना वो या तो इसके बराबर आए और या इससे कम आए, वो संख्या पर मान्य होगी। अगर 121 को आप 1 से गुणा करेंगे ना तो 121 है जो तो बहुत कम है। अगर 122 को 2 से गुणा करेंगे ना तो ये 244 आएंगे, जो भी क्या इससे कम है। तो इसी तरह से अगर अपन इस 12 के आगे अगर 3 लिखते तो हम गुणा किसे करते, 3 से तो गुणा करते ना। 3 से गुणा करते, 3 3 और 3 दूनी 4, 3 कम 3, ये भी कम रह गया। तो फिर हम क्या कर सकते थे, 4 रख लेते, और 4 रखते ना तो 4 चौके 16, और 4 दूनी 8 और 1 आंसर 12 और 4 एकम 4, बोला गया ना पूरा पूरा 496। तो इसके लिए कौन सा अंक सही था, 4 सही था। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो अंक सही जाएगा उसको हम 3 जगह रखेंगे, 1 2 और 1 उसको ऊपर। अब 124 को आप गुणा करते हो अंदर लिखोगे तो 124 को 4 से गुणा करोगे ना तो आएंगे 496, और घटा देंगे, आ गया ना शेषफल 0। शेषफल 0 आया तो ऊपर कौन पहुंचा था, 64, वही क्या इसका अंडर रूट है। तो 4096 का स्क्वायर रूट है ना वो कितना आएगा, 64 आएगा। तो इस तरह से हम 4096 का जो वर्गमूल है ना वो दोनों विधियों से हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।